गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम है आपका इन कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। तो हम आज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि पार्टनर जब एडमिट होता है तो बिजनेस में वो क्या क्या ब्रॉड करता है, और ब्रॉड करने के बाद हमने उसके राइट पढ़ लिए थे। राइट पढ़ने के बाद हमने जो सिचुएशन पढ़ी थी कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसमें सबसे पहले हमारे पास था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा था हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। उन दोनों को कैलकुलेट करना था। तो आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम बोर्ड पे राइट किया हुआ उसको टैली करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसे कहते हैं और सैक्रिफाइस रेशियो किसे कहते हैं। एक बार समझा दूं आपको मैं कि जब दो पार्टनर होते हैं, दो पार्टनर के बाद में कोई तीसरा पार्टनर जब एडमिट होता है तो उन तीनों पार्टनर्स के मिलाकर जो रेशियो बनेगा उसको बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखना क्या कहता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, इट्स कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब वही हो गया, इसका मीन्स वही हो गया कि जब तीनों पार्टनर, चारों पार्टनर, जो भी जितने पार्टनर है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का तो प्रॉफिट होगा, उसके साथ साथ जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके शेयर को भी क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। उन दोनों तीनों शेयरों को, तीनों पार्टनर्स के शेयर को मिला के जो रेशियो बनेगा उसको बोलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा टॉपिक आपको क्या आता है, सैक्रिफाइस रेशियो की। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, इसका मीन्स हो गया जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर, अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर न्यू पार्टनर को देते हैं या उसको गिव करते हैं, उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर का निकलेगा। देखना क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से बाय द ओल्ड पार्टनर, सारे जो ओल्ड पार्टनर्स है वो ओवर द एडमिट जो पार्टनर एडमिट हो रहा है ऑफ द न्यू पार्टनर जो बिजनेस में एडमिट हो रहा है, इट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। कहने का मीन्स ये हो गया कि जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर के द्वारा अपने शेयर में से कुछ पार्ट, अपने शेयर का कुछ पार्ट निकाल के न्यू पार्टनर को पे किया जाता है, उसी शेयर को बोलेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। अब हम इनका कैलकुलेशन निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे निकलता है। तो हम पहले अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एक बार शॉर्ट में बोल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमने बोल दिया एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और शेयरिंग सैक्रिफाइस रेशियो का हो गया आपका एसआर। देखना हमारे पास निकलता है, इसका फॉर्मूला निकलेगा हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस कर दिया जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको शॉर्ट में ले लेते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, या एसआर बराबर ओपी माइनस एनपी भी हम कह सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें फुल फॉर्म ही में फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में लिखेंगे तो इसमें नंबर कट जाते हैं,
यही कारण है कि हमारे नंबर कमाने का कि हम शॉर्ट में फॉर्मूला याद कर लेते हैं, शॉर्ट में ही हम उसको राइट कर देते हैं। शॉर्ट में लर्न करने के लिए ठीक रहेगा, लेकिन जब क्वेश्चन को सोल्व करो तो उस टाइम पे आपको फुल फॉर्म में ही फॉर्मूला लिखना होगा। तो शॉर्ट में क्या हो गया, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आगे इसी फॉर्मूले से आपकी जो कंडीशन है रेशियो निकालने की, उन कंडीशनों को हम पढ़ते हैं। देखते हैं आगे की कंडीशन क्या है। अगला टॉपिक है कंडीशन, कंडीशंस ऑफ रेशियो। ठीक है, तो फॉर्मूला वापस रिपीट कर देता हूं मैं। सेक्रीफाई रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी फॉर्मूले पे सारे जो सॉल्यूशन होंगे इसी फॉर्मूले से होंगे। अब चलते हैं, आपकी फर्स्ट कंडीशन को राइट करते हैं। यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रेशियो होता है या अलग से भी एक रेशियो का एक नंबर का क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूं, यहां कह रहा है ए रेशियो बी 3:2 में पार्टनर है। ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2 ऑफ द फर्म। इसके बाद में सी को वो एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में इसको एडमिट किया गया। क्वेश्चन आपके पास इतना ही राइट है। कंडीशन है ये, कंडीशन वापस देखना, ए और बी है, ए और बी का 3:2 रेशियो है और सी एडमिट हो रहा है। तो सी कितने पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है, यहाँ पे 1/4 पार्ट के लिए एडमिट हो रहा है। अब ये क्वेश्चन के आगे हमारे पास ये बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाई रेशियो। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाई रेशियो। ये रेशियो में कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जब सी एडमिट हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है तो सी के लिए ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि सी ए और बी से किस पार्ट में किस हिसाब से टेकन करेगा या ए और बी किस हिसाब से इसको गिव करेंगे। तो हम आगे देखते हैं, ना ये कह रहा है कि ओनली ए गिव करेगा या ओनली बी इसको गिव करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें एज्यूम्ड मानना पड़ेगा कि टोटल शेयर तीनों का ए बी और सी का एज्यूम्ड मानना पड़ेगा। तो देखना सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। एज्यूम्ड दैट टोटल शेयर इज 1। हमने एज्यूम किया कि टोटल शेयर इज 1। ए बी और सी तीनों का हमने एज्यूम कर लिया और एज्यूम करके तीनों का शेयर हमने कर लिया 1 कर लिया। अब इसको आगे चलते हैं, ए में से इसको सी का शेयर हो गया 1/4। तो यहाँ आ गया सी शेयर आ गया 1/4। टोटल शेयर इज 1 एंड सी शेयर 1/4। तो ए के टोटल शेयर में से सी के शेयर को माइनस कर दिया जाएगा, वहां पे आ जाएगा आपका बैलेंस ऑफ शेयर। सी को पे करने के बाद जो शेयर बचेगा वो बचेगा ए और बी का। देखते हैं, तो यहाँ आ गया बैलेंस ऑफ शेयर 1 - 1/4। इसको एलसीएम लेके माइनस कर दिया तो ये आ गया 3/4। वापस देखना, फॉर एग्जांपल हम यहां मान लेते हैं कि ये आ रहा है 25% के लिए और 25% के लिए आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 1 को एज्यूम कर लिया 100%। तो 100% में से सी का शेयर हो गया 25%, तो इसका बैलेंस कितना बच गया हमारे पास 75% बच जाता है। अब 75% को जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है उसको कौन टेकन कर लेंगे, ए और बी टेकन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस ऑफ शेयर आया 3:4।
अब इसको ए और बी टेकन कर लेंगे तो उनका आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखते हैं आगे करते हैं अपन एनपीएसआर। देखते हैं ए का निकलेगा, ए का है 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3/5 से, इन दोनों का टोटल हो जाएगा तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 9/20। ए का न्यू शेयर आ रहा है अपने पास 9/20। ऐसे बी का निकाल लिया जाएगा, बी का कैलकुलेट कर लिया जाएगा तो बी का भी इसमें से निकलेगा तो बी का आ रहा है 3/4। 3/4 मल्टीप्लाई बी का शेयर है यहाँ पे 2/5 तो 6/20। ए का आ गया 9/20, बी का आ गया 6/20 और सी का यहाँ हम रख लेते हैं। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, तो सी का आ गया हमारे पास 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इनको तीनों को इक्वल करना पड़ेगा। ये आ रहा 9/20, ये आ रहा 6/20 और सी का आ रहा 1/4। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ए रेशियो, बी रेशियो, सी 9/20 रेशियो, 6/20 रेशियो और 1/4 रेशियो। हम इसको सोल्व करेंगे इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास आ रहा है 20 से 20 कट गया, ये आ गया हमारे पास 9, 20 से 20 कट गया, ये आ गया हमारे पास 6 और 4 की टेबल 5 बार कॉल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 20। तो रेशियो अगर हमारे पास आ गया एनपीएसआर रेशियो हमारे पास आ गया ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ये आ गया 9:6:5। एक रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 9:6:5। अब हम इसके आगे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास दो रेशियो पूछा था। इसने कैलकुलेशन करने के लिए कहा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो थ्योरेटिकल आपको बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसे कहेंगे, और ए और बी के साथ साथ जो सी पार्टनर इंक्लूड हो रहा है उन तीनों रेशियो को मिला के जो रेशियो निकलेगा उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे। जो ये निकल गया, अब आगे चलते हैं, हम सैक्रिफाई रेशियो निकालते हैं तो देखते हैं। सैक्रिफाई रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला लिखना होगा, यहाँ पे राइट करना होगा। तो यहाँ जैसा कि पहले से फॉर्मूला लिखा हुआ है, सैक्रिफाई रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दिया जाएगा तो वो हमारे पास ए और बी का सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ निकलता है सैक्रिफाई रेशियो में ए का रेशियो, ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था एक और बी का 3:2। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था तो ए का ओल्ड रेशियो आ रहा 3/5 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ रहा है 9/20। हम इसको आगे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ गया 20। 5 की टेबल 4 बार बोलेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 12 - 9। 12 - 9 तो हमारे पास ये आ गया 3/20। ऐसे ही आगे ले लेते हैं हम बी का सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा 2/5 और माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो आ रहा है हमारे पास 6/20। ये आ गया 6/20। एलसीएम हमने ले लिया 20, ये गया 5 की टेबल 4 बार गई और ये आ गया 4 2 जा 8 - 6, ये आ गया 2/20। जैसा कि इसका तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वल आ रहा 3/20 और 2/20। तो सैक्रिफाई रेशियो हमारे पास निकलता है ए रेशियो बी, इसका निकलेगा 3:2। ये रेशियो निकला है
ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, सी आ रहा है, एडमिट हो रहा है, सी का शेयर इतना, बस इतना ही कहे, इसके अलावा आपके पास कैलकुलेट करवाता है, तो इसमें ध्यान देने की एक बात यह है कि जो ए और बी का ओल्ड रेशियो होता है वो उसी रेशियो में उसका सेक्रीफाई करते हैं सी के लिए, तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो हुआ वही ए और बी का यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो निकलता है। आई बात समझ में? अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन कि दूसरी कंडीशन में फॉर्मूला कैसे निकलता है, क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। केस सेकंड क्या कहता है यहाँ पे देखना, ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2 में पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/8 के लिए, सी एडमिट हो रहा है 1/8 के लिए। यहां तक अगर इतना ही बोलता है तो हमारे पास केस सेकंड के अकॉर्डिंग काम होगा, केस सेकंड फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे बोलता है सी रिसीव्ड from A and B equally, देखते हैं A और B का रेशियो दे रखा है 3:2, C आ रहा है 1/8 के लिए, आगे बोल रहा है C रिसीव करेगा फ्रॉम A एंड B, A और B से कैसे रिसीव करेगा, इक्वली रिसीव करेगा, इक्वली यानी 1:1 के हिसाब से इक्वली करेगा, रिसीव करेगा। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए ध्यान देने की कौन सी बात है, थोड़े ट्रिक से काम लेंगे अपन, जिससे कि ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा टाइम भी नहीं लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन में तो हमारे पास इतना ही दे रखा था, ए और बी 3:2 और सी का शेयर दे रखा था कि सी इतने पर, लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हमारे पास एक लाइन और ऐड हो गई, उस लाइन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ए और बी जो रेशियो जो रिसीव करेंगे, सी रिसीव करेगा, ए और बी शो करेगा इक्वली। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अगर ये लाइन आ जाए, ये लाइन दिखे आपको इक्वली हो, इक्वली भी नहीं हो तो कोई भी रेशियो दे रखा 1:2 3:2, अगर ये रेशियो दिया हुआ है तो ध्यान देना जो रेशियो नीचे रिसीव करने वाला रेशियो दिया हुआ है और उसको सी के रेशियो से यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ पे सी के शेयर को और जो रेशियो रिसीव्ड हो रहा है उस रेशियो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास ये रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे सी के रेशियो को जो सी का शेयर दे रखा है और जो ए और बी से वो रिसीव्ड करेगा उस रेशियो को और सी के रेशियो से सी के शेयर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और मल्टीप्लाई करते ही जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हम बोलेंगे सेक्रीफाई रेशियो। तो यहाँ डायरेक्ट उसी कंडीशन से काम करते हैं अपन, सेक्रीफाई रेशियो निकलेगा ए का सेक्रीफाई कैसे निकलेगा, ए का यहाँ पे किस हिसाब से रिसीव्ड कर रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/8 तो 1/16, और बी आ रहा है यहाँ पे, बी का कैसे सेक्रीफाई निकलेगा, वही बी का भी यही आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/8 तो 1/16, तो 16 से 16 कट गया, एलसीएम लेके इक्वल हो गया, तो यहाँ रेशियो आ गया 1:1, जो दिया हुआ है वही आपस का ही 1/3 हो, 1:2 हो, 3:2 हो, जो भी रेशियो वही रेशियो सेक्रीफाई आएगा। बट यहाँ पे हमें इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेशन करना है। तो सेक्रीफाई रेशियो आया, ए रेशियो बी का सेक्रीफाई रेशियो आया 1:1, ये हमारे पास रेशियो आ चुका है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हमें चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जबकि हमने आपको एक ही फॉर्मूला बताया, शेयरिंग प्रॉफिट सेक्रीफाई रेशियो इक्वल ओपनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूले बन जाएंगे। अब चाहिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को उठा के आप सेक्रीफाई की जगह रख दो और सेक्रीफाई को उठा के आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जगह रख दे। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। ये फॉर्मूला बन गया और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आगे सोल्व होगा। अब लेते हैं ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा, तो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है हमारे पास 3/5 माइनस सेक्रीफाई हमारे पास कितना आया, आपको दिख रहा है 1:1। ये तो 1/2 हो रहा है, लेकिन ये न लेके हम इस डिजिट को यहां से काम लेंगे, तो हमारे पास ये आ रहा है 1:16। ये आ गया हमारे पास, एलसीएम लिया हमने 80 आ गया और इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 5 की टेबल बोली 16 बार। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 और माइनस ये हमारे पास आ गया, ये गया कितनी बार, 5 बार। ये 5 बार कर दिया और ये आ गया हमारे पास 43:80 रेशियो आ गया। अब आगे बी का कैलकुलेट करते हैं, तो बी का कैलकुलेट किया तो वही लेना पड़ेगा, बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी का आ रहा है हमारे पास 2/5 माइनस वही सेक्रीफाई रेशियो लिया, तो सेक्रीफाई रेशियो निकल रहा हमारे पास 1/16। तो एलसीएम वही हमारे पास यहाँ पे आया 85 की टेबल बोलेंगे 16 बार, तो ये आ गया 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 32 और 16 की टेबल बोलेंगे कि 80 आई तो 5 बार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। ठीक है, अब इसको माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 27/80। और अब लेते हैं हम सी कि सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। सी का हमने लिया यहाँ पे, तो सी का सी आ रहा हमारे पास 1/8 के लिए। सी जब एडमिट हुआ था तो सी को 1/8 के लिए एडमिट किया गया था, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको इक्वल करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम यहाँ पे 43/80 रेशियो, 27/80 रेशियो और 1/8। तो हमने इसका आगे लिया तो एलसीएम इक्वल करेंगे, एलसीएम लिया, एलसीएम के लिए हमने यहाँ पे ले लिया 80 ले लिया, 80 का 80 से कट गया तो ये आ गया 43 रेशियो, फिर 80 से 80 कट गया, ये आ गया 27 रेशियो, फिर 8 की टेबल बोली हमने 10 बार, तो ये आ गया 10 रेशियो। तो ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास आ गया 43 रेशियो, 27 रेशियो 10। ये हमारे पास ए, बी और सी का आ गया। तो आपको 2 केस समझाए हैं। फर्स्ट केस में सिर्फ ए और बी का रेशियो दिया हुआ रहेगा और उसके साथ साथ सी का रेशियो किसी इतने पार्ट के लिए एडमिट होगा, उसके अलावा कोई भी एडिशनल लाइन नहीं दी हुई रहेगी। तो वो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। और केस सेकंड में क्या है, केस फर्स्ट एज इट बट उसमें एक एडिशनल लाइन दी रहेगी, उस एडिशनल लाइन को ही हमें पढ़ना पड़ेगा। और एडिशनल लाइन को पढ़ने के बाद जैसा कि इसमें दे दिया कि सी रिसीव करेगा ए और बी से इक्वली, तो इतना करते ही आप थोड़ा ट्रिक से काम लोगे और ट्रिक से जो दिया हुआ है रिसीव करने वाला शेयर को जो एडमिट हो रहा पार्टनर उसके शेयर से यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, हमारे पास रेशियो क्या आएगा, सेक्रीफाई रेशियो आएगा। और सेक्रीफाई रेशियो निकालने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखकर उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जो आपको ट्रिक्स समझा दिए जाएंगे वो नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू।